हाकिम वक़्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू और मुसलमान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट वर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली की बढ़ती समस्याओं का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन समस्याओं का समाधान देने की जिम्मेदारी आखिर बनती किसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी बनती किसकी, इसको समझने के लिए हमें पहले इंडिया की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना होगा। इंडियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल से बना है। सबसे टॉप पे है यूनियन गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, फिर है लोकल गवर्नमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो 2 टाइप की होती है, एक है म्यूनिसिपैलिटी, दूसरी है पंचायत। म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं शहर में और पंचायत होती हैं गांव में, विलेजेस में। अब चूंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे जो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में 3 तरह की लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। एक है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD, दूसरी है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरी है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। अब 2012 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, जो है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरा है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इन 3 डिविजन्स में तो इलेक्शन होते हैं, बट जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, और जो NDMC है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो इन दोनों में इलेक्शन नहीं होते हैं। देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने का रीज़न ये था कि बड़े शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट की हेल्प हो सके। अब दिल्ली में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है MCD है, उसकी 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहली है पब्लिक हेल्थ को लेकर के, इस शहर में गंदगी को ना फैलने देना जिससे कोई बीमारी ना फैल सके। दूसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिसमें है सड़कों की मरम्मत, पब्लिक टॉयलेट बनाना और स्मॉल स्केल पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना ताकि जनता को सुविधा हो। और तीसरी है एजुकेशन, इसमें बेसिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाना जिससे हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो फुलफिल हो सके। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं जिसमें MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों की गवर्नेंस ओवरलैप करती है। फिर भी हम कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि वो एग्जैक्टली किसके अंडर आता है। अब इसमें MCD के अंडर आता है जैसे ड्रेनेज, नालों की साफ़ सफाई। पब्लिक हेल्थ आती है जिसमें बेसिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज़ की फैसिलिटी हर एरिया में प्रोवाइड करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो एरिया के कूड़ेदान हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट। फिर आता है पेस्ट कंट्रोल, ताकि किसी भी तरह का हार्मफुल इंसेक्ट हमारे आसपास ना पनप सके। उसके अलावा शॉप मैनेजमेंट और शॉप एस्टेब्लिशमेंट यानी मार्केट्स जो होती हैं हमारे लोकल एरिया में, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट रहे। उसके अलावा फिर एक है टाउन प्लानिंग, कि हमारे टाउन की प्रॉपर प्लानिंग रहे, यानी पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह इसमें मेंटेन रहे। और इसके अलावा है एक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा बना रहे। फिर है स्ट्रे डॉग्स और मंकीज़, यानी किसी भी तरह का कोई जानवर हमारे आसपास की लोकेलिटी में कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट पे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का ध्यान रखना दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। और DTC यानी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, बसेज हैं, उनका ध्यान रखना, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर रहे और वो अवेलेबल रहे लोगों को। उसके अलावा फॉरेस्ट्री, जो हमारे रिज वगैरह का जो एरिया है, जो ग्रीनरी है हमारे दिल्ली में, वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। और है फिर पॉल्यूशन देखिए एक बहुत ही मेजर कॉज रहा है रिसेंटली दिल्ली के लिए, तो पॉल्यूशन कंट्रोल भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इसके अलावा है वाटर सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन रखना ताकि लोगों को पानी की किसी तरह की समस्या ना हो।
फिर है सीवेज, जो भी हमारा ड्रेनेज का वेस्ट है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। उसके अलावा राशन शॉप्स भी इन्हीं के अंडर आती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। यानी राशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस पर ध्यान रखना कि उसमें किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो। फिर है इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। अब कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया इन तीनों में से किसी के पास भी हो सकती है। इनमें है फुटपाथ, गार्डन्स, सड़कों पे बारिश का पानी भर जाना, स्कूल और कॉलेज की आपके एरिया में अवेलेबिलिटी, फिर है स्लम रिहेबिलिटेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी एंड रोड कंस्ट्रक्शन। देखिए इन सब्जेक्ट्स में बड़ी बारीकियाँ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोड आपके एरिया में है और वो 60 मीटर से ज़्यादा चौड़ा है तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आएगा उसका मेंटेनेंस, अदरवाइज़ वो एमसीडी के अंडर आएगा। तो इनको समझना थोड़ा सा मतलब एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये तीनों फॉर्मेशन यानी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने के बावजूद भी दिल्ली में प्रॉब्लम्स है क्यों। अब इसका रीज़न चाहे आप जो भी कह लीजिए, पर कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन और आपस में तालमेल की कमी है। जैसे कि एमसीडी अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे 2017 में, उसमें बीजेपी जीती है। उसके अलावा अभी दिल्ली गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है बीजेपी गवर्नमेंट है। अब रिसेंटली दिल्ली के सीएम केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, इन दोनों के बीच में पावर को लेकर के एक टग ऑफ वार चल रहा था। तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर उसका क्या रीज़न था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर लिस्ट है जिसमें मतलब गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं। जैसे कि स्टेट की अपनी लिस्ट है, यूनियन की अपनी लिस्ट है, और एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। बट चूँकि दिल्ली एक हाफ स्टेट है तो यहाँ मामला थोड़ा अलग है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के तहत आर्टिकल 239 AA ये कहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में से इन 3 सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती। वो 3 क्या क्या है? पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस। दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है यूनियन होम मिनिस्ट्री को। तो उस पर किसी भी तरह का कमांड दिल्ली के सीएम के पास नहीं है। देखिए वैसे तो लैंड एक्विजिशन की जो फाइल्स होती हैं एक नॉर्मल स्टेट में चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाती हैं, पर जो दिल्ली की जो डीडीए फाइल्स हैं वो डायरेक्ट जाती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, क्योंकि वो डीडीए के चेयरमैन हैं। अब किसी और स्टेट में ये मैटर चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है, पर दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल ये बनता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास आखिर क्या पावर है। दिल्ली के अंडर आता है जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ, जिसमें से बेसिक हॉस्पिटैलिटी और सैनिटेशन जो एमसीडी के अंडर है उसको हटा दिया जाए। फिर है एजुकेशन, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस। अब जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो, सभी को जनता नहीं चुना, तो गवर्नमेंट को आपस में लड़ने की जगह जनता का काम करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो। दोस्तों आज का ये डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से और सभी के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम फिर लौटेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।